स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जिसका पहला क्वेश्चन है एज अगेंस्ट ऑड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है। आंसर होगा सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी है एज अगेंस्ट ऑड्स। हमारे कुछ खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें हैं। फर्स्ट है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक है। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। वॉग इंडिया मीराबाई चानू। अनगार्डेड मिताली राज। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। द स्मॉल वंडर दीपा करमारकर। बॉर्न टू बैट मिताली राज। फ्री हिट अ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया सुप्रीता दास। फ्रीस्ली फीमेल दूती चंद। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। ये हमारे कुछ खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कोलकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। उत्तर होगा केरल। कोलकली नृत्य में 24 नर्तकी का समूह होता है। केरल के और भी नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। नागालैंड का है मोडस तितली। अरुणाचल प्रदेश का है पोपेर वाचो। आंध्र प्रदेश का है वीरानाट्यम और दपू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भलरी लोकगीत किस राज्य का है। उत्तर होगा महाराष्ट्र। भलरी लोकगीत को किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। महाराष्ट्र के और भी लोकगीत हैं जैसे कि कोली, लावणी, मंगला गौरी। ये सभी गीत महाराष्ट्र के हैं। हिमाचल प्रदेश का है कुंजू, चंचली, सुहाग। बिहार का है सोहर, रोपनी, कटनी। राजस्थान का है पीपली और झोरावा। ये हमारे राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 4 है डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर होगा 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, यानी 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ललिता और नंदिनी बहनें संबंधित वाद्य यंत्र, यानी ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उत्तर होगा वायलिन। वायलिन से संबंधित कलाकार हैं डॉक्टर एन राजन प्लस संगीता राजन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम। ये हमारे वायलिन से संबंधित कुछ वादक हैं। नेक्स्ट है हमारा सरोद। सरोद से संबंधित है सम्राट। सरोद के सम्राट हैं अमजद अली खान। अमजद अली खान के दोनों बेटे भी सरोद से संबंधित है, अयान अली खां और अमान अली खां। नेक्स्ट है मेंडोलिन। मेंडोलिन से संबंधित है यू श्रीनिवास। बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया प्लस राकेश चौरसिया। ये बांसुरी से संबंधित कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। उत्तर होगा टेनिस। टेनिस के और भी संबंधित हमारे शब्द हैं जैसे कि ड्रॉप शॉट, ड्यूस, स्मैश, एडवांटेज, नेट प्ले। ये सभी शब्द हमारे टेनिस से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है अंडरहैंड, ओवरहेड। फुटबॉल से संबंधित है स्टॉपर, रिबाउंड। गोल्फ से है टी शॉट, एस और पैग। क्वेश्चन नंबर 7 है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। उत्तर होगा ओडिशा में हुआ था पाइको विद्रोह। और पाइका विद्रोह किसके साथ हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। और पाइका विद्रोह को पैदल सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। और पाइका विद्रोह 1817 से 25 तक हुआ था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु जी ने किया था। हमारे कुछ और भी विद्रोह हैं जैसे सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक हुआ और ये बंगाल में हुआ। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 तक हुआ, ये भी विद्रोह बंगाल में हुआ। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक हुआ, ये असम में हुआ। पराजी विद्रोह 1838 से 57 तक हुआ, ये बंगाल में हुआ। कितूर को चन्नम्मा विद्रोह भी कहते हैं, ये 1824 से 1829 तक कर्नाटक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई। उत्तर होगा 1920, यानी 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है आयोग और उनकी स्थापना दिवस।
वुड डिस्पैच की स्थापना 1854 में हुई थी और इसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पर एरो गलत लगा है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। हमारा वुड डिस्पैच 1854, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में हुई। सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई। सार्जेंट योजना की स्थापना 1944 में हुई। हमारी शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग हैं। रेले आयोग जिसकी स्थापना 1902 में हुई। हांटोग आयोग 1929 को। राधाकृष्ण आयोग 1948 से 1949 में हुई। राधाकृष्ण आयोग ही आधार बना था यूजीसी का। इसकी फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 1956 में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? उत्तर होगा आर्टिकल 51A, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये भाग 4A में है, आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों को 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। इसको किस समिति पर इसका गठन किया गया? तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें कुल 12 मेंबर थे सरदार स्वर्ण सिंह को लेकर। लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं। 11A क में है संविधान का पालन, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ख में है उच्च आदर्श। ग में है एकता, अखंडता और प्रभुता। घ में है देश की रक्षा चारों तरफ से। और ड में है भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना। जो 11वां संविधान संशोधन, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वो 51A के तहत शिक्षा से संबंधित है 2002। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? उत्तर होगा सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से ही पंचवर्षीय योजना भी ली गई है और सोवियत संघ में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय इन सबको भी लिया गया है यानी जोड़ा गया है। फ्रांस से गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है। कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं तो एक बार उनको देख लेते हैं। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य यानी 51A क्लोज 1, उसमें क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नेक्स्ट है हमारा बी में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। फिर हमारा तीसरे में है यानी सी में है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। डी में है देश की रक्षा करें चारों तरफ से। फिर ई में है भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। एफ में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। जी में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नेक्स्ट है हमारा एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। आई में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जे में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सशक्त विकास करें। तो ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत का उत्तरी मैदान डैश मिट्टी का है? उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है यानी 43%, और इसमें फसलें उगती हैं गेहूँ, धान, मक्का और तिल। नेक्स्ट है हमारा भारत में ICAR के अनुसार मिट्टी की कुल 8 प्रकार हैं। इसकी फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना
1986 में की गई। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का प्रतिशत है 16.6%, लाल मिट्टी 18.6%, लेटेराइट मिट्टी 3.7%। इसी तरह हमारी मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय या फिर वन मिट्टी, लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी, और नेक्स्ट है हमारी पीट मिट्टी। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर होगा मूंगफली के लिए काली मृदा उपयुक्त नहीं है। काली मृदा में उत्पन्न होने वाली फसलें हैं अलसी, बाजरा, तंबाकू, कपास, ये सभी हमारी काली मृदा में उगने वाली फसलें हैं। और ये किस किस राज्य में पाई जाती हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और प्रायद्वीपीय पठार में। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगूर या फिर रेगूड़, और इसमें पोटाश, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो और इसको हम लोग इंग्लिश में एडाई कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। हैदराबाद में हमारे और भी हेडक्वार्टर्स है, जैसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, अंग्रेजी एंड विदेशी भाषा का केंद्रीय संस्थान, और शिमला में है आलू अनुसंधान, कोलकाता में है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर होगा तिलहन उत्पादन से। इसके जनक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की बुक है ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट। ये सैम पित्रोदा की बुक है। सैम पित्रोदा को संचार क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हमारी कुछ और भी क्रांतियां हैं, तो उनको भी एक बार रिवीजन करेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं चावल उत्पादन से। मछली उत्पादन, नीली क्रांति, झींगा मछली और प्याज। गुलाबी क्रांति से अंडा, रजत क्रांति, उर्वरक, गैर परंपरागत ईंधन, भूरी क्रांति, बागवानी, शहद उत्पादन, सुनहरी क्रांति, मसाला, बादामी क्रांति और आलू गोल क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। उत्तर होगा ऑक्सीजन। और हमारे जो तत्व प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनकी एक सीक्वेंस है OSAL, यानी O से ऑक्सीजन 46%, S से सिलिकॉन 27%, A से एल्यूमिनियम 8% और L से लोहा 5%। इसी प्रकार मानव शरीर में भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और N से नाइट्रोजन। ये चारों ही तत्व हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले तत्व हैं NOAR और CO2। तो N से नाइट्रोजन 78%, O से ऑक्सीजन 20%, AR से ऑर्गन 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी हमारे वायुमंडल में तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तर होगा तमिलनाडु में। इसी प्रकार देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ग्वालियर MP में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में खोली जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च कहाँ किया जा रहा है? पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी हाल ही में FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर होगा R माधवन। FTII की फुल फॉर्म है फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। दूरसंचार विभाग के नए सचिव नीरज मित्तल हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। सेल के हमारे अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 है, CM लोक सेवा आरोग्य योजना किस सरकार ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर होगा असम राज्य ने।
सीएम लोक सेवा आरोग्य योजना असम राज्य ने शुरू की है। असम के सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के सीएम को सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये भी हमारा असम में शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन गुलाब चंद कटारिया जी ने किया था और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है। नेक्स्ट है हमारा चोकवा चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये असम का चावल है। होमवर्क क्वेश्चन है असम के मुख्यमंत्री देश के किस खेल संघ के अध्यक्ष हैं? उत्तर होगा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो और ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस रिवीजन सीरीज़ को शेयर करें। थैंक यू।